हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक पार्ट 1 चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 2 का। फर्स्ट चैप्टर हमने कम्प्लीटली चेक कर लिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, स्टैटिस्टिक की सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है। चैप्टर 2 आज के इस वीडियो से स्टार्ट करें और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगी इस चैप्टर का, प्लस एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। जो चैप्टर का नेम है दैट इज़ यहाँ पर लीनियर कोरिलेशन चैप्टर 2। इसका वेटेज पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको पेपर पैटर्न यानी जो वेटेज दिखा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ 2019-20 का है, जो लास्ट में आया था, जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है। वही वेटेज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि जीएससीबी बोर्ड की तरफ से अभी नई कोई पेपर पैटर्न या नया कोई वेटेज नहीं आया, ना ही कोई कोर्स रिडक्शन दिया गया है। तो हमें यही फॉलो करना है जब तक कोई नया पेपर पैटर्न, कोर्स रिडक्शन या कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाते। तो जो पुराना वाला वेटेज है वही यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ, जो इस साल भी होगा जब तक नया नहीं आ जाता है। चैप्टर 2 का जो वेटेज है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट आपको 1 मार्क का एक MCQ, 1 मार्क का एक क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। उसके बाद एक और सम आएगा जो 3 मार्क्स का होगा, एक सम आएगा जो 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पर अगर आप टोटल देखें तो इस पूरे चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरफ ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ये तीनों सेक्शन थियोरी में से हैं और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। आप पूरा वेटेज कंप्लीट देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो भी इस पर अपलोड किया है जिसमें सारे चैप्टर्स का वेटेज, ब्लूप्रिंट, पेपर स्टाइल इसी तरह से अपलोडेड है। तो वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। जो स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट है उसमें फ़र्स्ट वीडियो आपको वो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें पूरा चैप्टर देख लेते हैं। तो लीनियर कोरिलेशन, इसका पहले मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो है व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है? तो एकदम सिंपल वर्ड्स में कोरिलेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। Changes which take place in second variable due to changes in first variable, such relationship between two variables is called cause and effect relationship, and this relationship between variables is called correlation between two variables. अब कभी भी चेंजेस आते हैं और जहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, जब सेकेंड वाले में चेंजेस आते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में कुछ चेंजेस आए, तो इन कॉज और इफ़ेक्ट होती है इस रिलेशनशिप की, वो होता है कोरिलेशन। अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स दिए गए 1 to 6 स्टूडेंट्स हैं, ये उनके ग्रेड्स हैं और ये है उनका स्टडी आवर का डेटा। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट को अगर यहाँ पर हम अज्यूम करें तो इसके ग्रेड आए 63% और उसने जो उसकी जो डेली स्टडी आवर्स है वो 2 आवर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे अगर कंपेयर करें सेकंड स्टूडेंट से, तो सेकंड स्टूडेंट की ग्रेड है 69% और वो डेली स्टडी कर रहा है 4 आवर्स के लिए। इसी तरह से यहाँ पर ग्रेड्स बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी आवर्स भी बढ़ रहे हैं। लास्ट वाला स्टूडेंट 87% ला रहा है, तो उसके स्टडी आवर्स है 12 आवर्स अ डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेंजेस है, अगर एक वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी इफ़ेक्ट कहाँ देखने को मिलेगी आपको? दूसरे वेरिएबल पे। यानी अगर ये स्टूडेंट अपनी स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके ग्रेड्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने स्टडी आवर्स को डिक्रीज़ कर रहा है या उसमें कुछ डिले कर रहा है तो उसके ग्रेड्स भी डाउन चले जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोरिलेशन का मीनिंग यही होता है, अगर एक वेरिएबल में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ पर उसकी इफ़ेक्ट आपको सेकेंड वेरिएबल पे दिखेगी, और ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इसकी जो इफ़ेक्ट सेकेंड वेरिएबल पे दिख रही है। इन दोनों में जो कॉज और इफ़ेक्ट का ये जो रिलेशनशिप है, इसे कोरिलेशन कहा जाता है। तो आई होप अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, इस चैप्टर पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप आगे जाके प्रॉब्लम्स आएगी आपको सम सॉल्व करने में। इसलिए
अगर सम सीखने तो स्टार्टिंग से बेसिक से थियोरी का कंसेप्ट क्लियर रखेगा। थियोरी भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कोरिलेशन का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर कितनी मेथड्स है, पूरे चैप्टर में कितनी मेथड्स होगी, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड। यहाँ पर आप 2.1 देख सकते हैं, मीन्स आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इस फर्स्ट मेथड पे बेस्ड है। ये डायग्राम की मेथड है, सबसे इजी है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है 2.1 में, जो आज के इस वीडियो में हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड मेथड है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पर कार्ल पियर्सन्स की मेथड है, एक्सरसाइज 2.2 पूरी इसी पे बेस्ड होगी। थर्ड मेथड है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो रैंक कोरिलेशन मेथड ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट इसी पे बेस्ड रहेगी। पूरे चैप्टर में ओवरऑल आप 3 मेथड्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तीनों मेथड्स आप देख सकते हैं और पर्टिकुलर एक्सरसाइज उन पे बेस्ड रहेगी। लास्ट एक्सरसाइज 2 में सारे कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे। सो फ्रेंड्स, स्कैटर डायग्राम एक्चुअल में कैसा होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। अब आपको डेटा दिया गया है, आपको उसे ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट एक वाई एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, उसके बाद जो डेटा होता है उसे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मिनट्स रख दिया और इस तरफ स्पीड रख दी। अब जो डेटा होगा इन दोनों का वो हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। जैसे 23 है तो यहाँ पर आप 24 और 22 के बीच में से पॉइंट आउट करेंगे और इस तरफ 46 पे आप इसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी डॉट्स करेंगे ये बन जाता है पूरा स्कैटर डायग्राम। अब इस स्कैटर डायग्राम में आपको एक चीज़ यहाँ पर अज्यूम करनी है कि जो लाइन बन रही है वो कौन सी डायरेक्शन में, जैसे ये सारे डॉट्स कोई एक डायरेक्शन में आपको फॉलो करते हुए दिखेंगे। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये जो लाइन है वो लेफ़्ट साइड अपवर्ड कॉर्नर से राइट साइड डाउनवर्ड कॉर्नर तक जा रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि ये यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखिए हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आपको स्कैटर डायग्राम में सीखना ज़रूरी है। फर्स्ट आप देख सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेक्स्ट होता है नेगेटिव कोरिलेशन और थर्ड होता है लैक ऑफ कोरिलेशन। 3 ही टाइप के कोरिलेशंस यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट कोरिलेशन जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है उसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो सारे जो डॉट्स आप प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पे वो सारे पॉइंट्स इस तरह से होंगे, अपवर्ड साइड जा रहे होंगे, लेफ़्ट कॉर्नर में डाउनवर्ड से राइट साइड में अपवर्ड की साइड। नेगेटिव कोरिलेशन में उल्टा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फ्लो है इसका और इसका अपवर्ड फ्लो है। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, ये है नेगेटिव कोरिलेशन। और जो लैक ऑफ कोरिलेशन होता है उसमें वैल्यू 0 होती है, बिकॉज यहाँ पर आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसमें अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें कोई आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, अज्यूम नहीं कर सकते हैं, जो आप इन दोनों केस में क्लियरली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप के कोरिलेशन है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल पेन मेकिंग कंपनी wants to know the relation between the price in rupees and supply in 1000 units of its most selling gel pens. The following information is collected for it. Draw a scatter diagram and interpret it. तो इस तरफ आप देख सकते हैं आपको प्राइजेस और उसकी सप्लाई दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सारी प्राइजेस को इस तरह से प्लॉट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी प्राइजेस है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सारे जो मंथली सप्लाई है वो दिए गए हैं। अब आपको एक स्केल लेनी है, जैसे यहाँ पर 0 से आप देख सकते हैं 14, 16, 12, 11। तो यहाँ पर आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से एक्स एक्सिस पे रख लीजिए। और यहाँ पर अगर आप 10-10 का डिफरेंस रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स बनते हैं, जैसे प्राइस 14 है तो आपको यहाँ पर 14 में फर्स्ट जो 32 है उसे टिक कर देना है। उसके बाद 16 तो आपको पहले 16 पे आना है, उस पर 50 टिक कर देना है। 12
तो फिर से आगे आ जाइए, 12 पे 20 को टिक कीजिए। ऐसे जब आप सारे पॉइंट्स को मार्क कर देंगे तब आपको एक इमेजिनरी लाइन दिखेगी। अब ये देखिए यहाँ डाउनवर्ड से अपवर्ड साइड जा रही है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा बेंड है यहाँ बीच में से, तो आप लास्ट में देख सकते हैं देयर इज़ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। इस तरह से हमें कंक्लूड करना है। तो फ्रेंड्स आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बस इतना सा ही था, ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर। कंपनी मैन्युफैक्चर्स आरओ प्लांट फॉर द फैक्ट्रीज। द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर इट्स सेल एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ आरओ प्लांट इज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो आरओ प्लांट बनाने वाली फैक्ट्रीज़ है वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दे रही है और उसमें से जो उनको प्रॉफिट हो रहा है उन दोनों का डेटा है। यानी उन्होंने 5 यहाँ पर दिया गया है बट ये 10,000 रुपीज़ है, तो 50,000 हुए। तो 50,000 की उनकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी, तब उनको यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इस तरह का डेटा हमें कंप्लीट दिया गया, बट हमें ये चीज़ जो है इसी पे फोकस रखना है। तो आपको जो स्केल है वो इसी तरह से लेनी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरफ आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो सेकेंड आपको दिया गया होता है क्लास वो यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब बस जहाँ पर जिनके पॉइंट्स है, जैसे 5 पे 8 है तो आपको पहले 5 पे 8 को मार्क करना है। 6 पे 7 है तो ये एक स्टेप डाउन आ जाएगा। उसके बाद 7 पे 9 है तो फिर से ऊपर जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये पार्शली अगेन पॉजिटिव है। यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर अपवर्ड साइड में जा रहा है, तो आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं कंक्लूजन देयर इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें जो चेंजेस आने पर इफ़ेक्ट और कॉज हो रही है उसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं, और वो यहाँ पर पॉजिटिव देखी जा सकती है। तो बस स्कैटर डायग्राम में आपको इसी तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब लास्ट थर्ड क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द मिनिमम डे टेम्परेचर एंड द सेल्स ऑफ वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे ऑफ विंटर फॉर 6 डिफरेंट सिटीज़। अब यहाँ पर हमें 6 डिफरेंट सिटीज़ का डेटा दिया गया कि उस दिन विंटर सीजन में टेम्परेचर कितना था और जो वुलन क्लोथ्स है वो 1000 यूनिट्स में कितने सोल्ड आउट हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तब 35,000 यूनिट्स जो वुलन क्लोथ्स के हैं वो सोल्ड आउट हुए। तो इस डेटा को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम, और ये भी देखना है कि ये पॉजिटिवली है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव। तो पूरा डेटा आप देख सकते हैं हमने प्रेजेंट कर दिया है। फर्स्ट जो डेटा है वो हमें एक्स एक्सिस पे रखना होता है, सेकेंड वाला वाई एक्सिस पे। क्लास आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 की क्लास लेनी है, 10 की क्लास, यानी जो डिफरेंस है वो 5 का लेना है या 10 का। उसके बाद आपको प्रेजेंट करना है यानी प्लॉटिंग करना है। सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाने के बाद आप यहाँ पर जो इमेजिनरी लाइन देख सकते हैं वो इस बार अपोजिट साइड में या लेफ़्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर में डाउनवर्ड साइड जा रही है। लास्ट वाले दोनों क्वेश्चंस में इस तरफ थी, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड का मतलब होता है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है टेम्परेचर और सेल्स ऑफ वुलन क्लोथ्स का वो यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन है। बस आपको इतना कंक्लूड करना है। सो फ्रेंड्स आई होप फर्स्ट जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। सारी मेथड्स, इस चैप्टर का वेटेज, थियरी पार्ट भी आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। उसमें आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज लगे, अभी से आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्टीज है, आप कमेंट करके इस वीडियो में हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।